दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में राजा महाराजाओं के समय सर्फ और साबुन नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन सब के बिना भी उनके कपड़े साफ सुथरे और नए जैसे रहते थे। हालांकि राजा रानियों के कपड़े धोबी धोया करते थे, लेकिन उस जमाने में तो लोगों को सोडा और तेल से साबुन बनाना भी नहीं आता था। इसके अलावा उस समय कोई बाजार में केमिकल भी उपलब्ध नहीं था। इसके लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस समय जमीन में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक चीजें उपलब्ध थी, जिनका इस्तेमाल धोबी अक्सर कपड़े धोने में किया करते थे, जिससे कपड़े साफ सुथरे धुलते और कपड़े की उम्र भी बढ़ जाया करती। तो आज के इस वीडियो में आपको देंगे कुछ खास जानकारी। सही और अच्छी जानकारियां जानने के लिए गोगिलियो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन काल में हुई। लीवर ब्रदर्स इंग्लैंड की एक कंपनी ने भारत के बाजारों में पहली बार साबुन पहुंचाई। उस समय ये कंपनी ब्रिटेन से साबुन भारत में मंगवाती और उसके बाद भारतीय बाजारों में इसकी मार्केटिंग करती। समय के साथ जब भारतीय लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे, तब ये कंपनी भारत के ही मेरठ शहर में साबुन बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री लगाती है। कारोबार बढ़ता है तो टाटा के जमशेदजी टाटा भी बाजार में उतर पड़ते हैं। तो ये है भारत में साबुन का इतिहास। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जब साबुन भारत में 130 साल पहले आई, तो हजारों साल पहले के राजा महाराजाओं के कपड़े कैसे धुलते थे, वो भी आज के साबुन और सर्फ से भी शानदार। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। इसीलिए भारत में एक पेड़ पाया जाता है जिसे रीठा कहा जाता है। उस जमाने से लेकर आज तक रीठा का खूब इस्तेमाल होता आ रहा है। राजाओं के महलों में खास तौर पर रीठा के पेड़ ही नहीं बल्कि पूरी बागबानी की जाया करती थी। महंगे रेशमी कपड़ों को कीटाणु मुक्त और साफ सुथरा रखने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठा का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह हुआ करता था। इसके छिलके से झाग बनते हैं जिसमें कपड़े धोए जाते थे। रीठा के कारण कपड़े साफ तो होते ही और साथ ही कपड़े नए जैसे भी लगने लगते। रीठा कीटाणुनाशक का काम करता है, इसलिए कपड़ों की उम्र भी बढ़ जाती है। रीठा को सिर्फ कपड़े धोने में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि रानियां तो अपने बाल भी रीठा से ही धोया करती थी। अब कंपनियां इसी रीठा से शैम्पू बनाने का दावा करती है। दोस्तों, ये तो ही रीठा की खासियत की बात, लेकिन रीठा से कपड़े हर कोई नहीं धो सकता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। लेकिन राजा महाराजाओं के लिए तो ये एक साधारण सी बात थी। आम आदमी तो अपने कपड़े गर्म पानी से ही धोया करता था, जैसे आज भी धोबी घाट पर धोया जाता है। इस तरीके में कोई साबुन और सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सबसे पहले पानी गर्म किया जाता है, उसमें कपड़े डाले जाते हैं और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद लकड़ी के हत्थे या पत्थर पर पीटा जाता, जिससे कपड़े का मैल आसानी से निकल जाता। हालांकि कपड़े को पीटने से कपड़ा कमजोर होता है। राजा और रानियों के कपड़ों को रगड़ने के लिए रीठा की जड़ का इस्तेमाल ही ब्रश की तरह किया जाता था। दोस्तों, उस जमाने में सफेद कपड़ों को केमिकल से धोया जाता था। जी हाँ, लेकिन ये केमिकल बाजार में नहीं बल्कि खाली जमीन, खेत के किनारे और तालाब के किनारे एक सफेद पाउडर सा हुआ करता था, जिसे रेह कहा जाता है। ये रेह आज के व्हाइटनर से ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। इस रे को गर्म पानी में डालकर कपड़े डाल दिए जाते हैं। कुछ ही देर में सफेद कपड़ा बिल्कुल सफेद हो जाता है, क्योंकि इस रे में सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता चला तो इसका भी इस्तेमाल लोग करने लगे। भारत के लोग तो वैसे ही प्रकृति के साथ खुद को जोड़े हुए हैं। कुछ दशक पहले तक तो लोग मिट्टी और राख से नहाते और इसी से बर्तन साफ किया करते। क्या आपने वो समय देखा है? तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई और अनोखी जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।